नेक्स्ट सिक्स्थ में करता हूँ। सिक्स्थ में देखो, अगर मेरे पास मैं करूँ अल्काइल आर एक्स, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान दो। KNO3 करता हूँ, पोटेशियम नाइट्राइट। KNO3 क्या है अपने पास? पोटेशियम नाइट्राइट आयन का अगर यूज करते हो, पोटेशियम नाइट्राइट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? K प्लस और NO2 माइनस। तो अभी नाइट्राइट आयन देखो किस कैसा स्ट्रक्चर होगा नाइट्राइट का। O है, N है, नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड, O माइनस 1 हो जाएगा। ये आता है नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर। तो इसमें अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन, इसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये ऑक्सीजन भी कर सकता है या फिर ये नाइट्रोजन भी कर सकता है। ये और ये ऑक्सीजन सेम है या डिफरेंट? सेम ही है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये और ये ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है। या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन। कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें नॉर्मली तुम्हारा आंसर करेक्ट है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए। लेकिन इधर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसे अगर आयनिक आ रहा है, आयनिक कंपाउंड के साथ अगर नाइट्राइट आ रहा है, जैसे K प्लस है या Na प्लस है, तो इस केस में तुम्हें क्या करना है? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा RON, ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसे कहते हैं अल्काइल नाइट्राइट। अल्काइल नाइट्राइट फॉर्म होगा। NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अलग होता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्लियर है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? अल्काइल नाइट्राइट फॉर्म हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन में करूँ, सिंपल रिएक्शन देता हूँ, CH3Cl प्लस KNO2 गिव्स, क्या जाएगा इधर? CH3ONO, मिथाइल नाइट्राइट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइट। यहां तक क्लियर है सबको? अभी ये क्या है? अपना एम्बिडेंट लिगेंड है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी में से एक डोनेट हो सकता है। इसका सेकंड एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में कम से कम 4 बार इसी को पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं RX यूज करूँ और AgNO2 यूज अगर करूँ, अगर सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। अभी सिल्वर नाइट्राइट में सिल्वर जो है, सिल्वर और नाइट्राइट का जो बॉन्ड आएगा वो कोवैलेंट नेचर का होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन उसका नेचर भी क्या है? फुल्ली आयनिक नहीं है, कोवैलेंट नेचर आता है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस वे में आएगा, Ag होगा, AgONO। इस बॉन्ड का नेचर क्या है? इस आयनिक बॉन्ड का नेचर कोवैलेंट नेचर है। इसमें क्या आ रहा है? कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट नेचर अगर आ रहा है तो इसमें अभी कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बताओ? अभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है क्या? डायरेक्टली नेगेटिव नहीं है। अभी इसमें कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनेगा, इधर ड्रॉ करता हूं, इसका प्रोडक्ट बनता है R, नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या आएगा? N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, N पे आ जाएगा प्लस। कौन सा ग्रुप है ये? NO2 ग्रुप। इसका नेम हो जाएगा, इसका नेम क्या है? नाइट्रो अल्केन। नॉर्मल नाइट्रो ग्रुप है ना, ये तो पढ़ चुके हो, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो ये क्या है अपना? नाइट्रो अल्केन फॉर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही रिएक्शन, ऊपर की रिएक्शन CH3Cl लिखा हुआ है विथ AgNO2, तो क्या बन जाएगा इधर?
CH3NO2, साथ में AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोमीथेन फॉर्म होगा, नाइट्रोमीथेन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, सिल्वर के प्रेजेंस में नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें अभी ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन पे भी तो नेगेटिव चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। करेक्ट है रीजन, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक पॉइंट नोट करो, दोनों रिएक्शन लिखो। पॉइंट लिखो, KNO3 is mainly, KNO3 potassium nitrite is mainly ionic, and KNO2 is mainly ionic. Potassium nitrite KNO2 is mainly ionic, and AgNO2 is predominantly covalent, and AgNO2 is predominantly, मतलब मेनली होता है, predominantly covalent, hence their reactions gives respectively, क्या क्या दे फॉर्म होगा? फर्स्ट में अल्काइल नाइट्राइड फॉर्म होगा, reactions gives alkyl nitrite, respectively gives alkyl nitrite। अल्काइल नाइट्राइट में कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, चाहे तो ब्रैकेट में ये भी लिखो CO बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड नाइट्रो अल्केन्स, अल्काइल नाइट्राइड्स एंड नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो अल्केन में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अल्काइल नाइट्राइड्स एंड नाइट्रो अल्केन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, पहले लिखा है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ये बिल्कुल याद रखो, इस पे क्वेश्चन आया है मेंस में कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेम टू सेम कितने हो गए? 7 रिएक्शन हुई। 8th और 9th रिएक्शन भी अभी तुम खुद का दिमाग लगाओ। 8th और 9th में 8th है RX प्लस KCN गिव्स, और 9th रिएक्शन है RX प्लस AgCN गिव्स। किसमें बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्म होगा, बताओ। KCN पोटेशियम साइनाइड है, तो इस केस में क्या फॉर्म होगा? यह है अपना पोटेशियम साइनाइड, ये है सिल्वर साइनाइड, फर्स्ट केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट? आर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो ना, Cn माइनस का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे ड्रॉ करता हूं। Cn है C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे आएगा एक लोन पेयर, कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज एक लोन पेयर। कौन सा एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कार्बन डोनेट करेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। इसमें देखो कैसे कर सकते हो ड्रॉ, C डबल बॉन्ड N माइनस, ये आ जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन आएगा न्यूट्रल, इस पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होगा। होगा या नहीं अनस्टेबल? बहुत अनस्टेबल होगा। एक बॉन्ड भी कम है, कार्बन का इधर ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो इसमें यही मेनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन या नाइट्रोजन?
कार्बन करेगा क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है RCN, नाइट्राइल फॉर्म होता है, और नाइट्राइल प्रोडक्ट इज अ नाइट्राइल। जैसे अगर मैं करूँ CH3Br प्लस KCN को डायरेक्टली CN माइनस भी लिखा जा सकता है, ठीक है, साइनाइड को CN माइनस ये लिखूं चाहे KCN लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इधर क्या आएगा CH3CN, क्या आएगा नेम इसका, क्या होगा नेम, इथेन नाइट्राइल नेम आ जाएगा, इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन है ना, 1 2, इथेन नाइट्राइल प्रोडक्ट आएगा। इस केस में अभी क्या होगा, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा या नहीं। अभी इसका स्ट्रक्चर AgCN का कैसे है, AgCN का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, Ag आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें अभी नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका भी नेचर क्या है, कोवैलेंट नेचर आ रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर प्रोडक्ट बनता है RNC, इधर प्रोडक्ट बनेगा RNC। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, R है ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड C के साथ इधर आएगा माइनस, N पे आएगा प्लस, RNC आइसोनाइट्राइल फॉर्म हो जाएगा, एन आइसोनाइट्राइल इज द प्रोडक्ट। जैसे अगर इधर है 3 कर देता हूं कार्बन और इधर Cl कर देता हूं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ AgCN गिव्स क्या आ जाएगा, इधर 3 कार्बन और इधर आ जाएगा NC, ठीक है। प्रोपेन आइसोनाइट्राइल फॉर्म होगा, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर है। इसमें भी रीजन क्या होगा, जो यहाँ पे रीजन है वही रीजन इनके लिए भी है, ठीक है। क्लियर है, ये बिल्कुल याद रखो। कुछ पूछना है पूछो इसमें। ये वाला AgCN का स्ट्रक्चर समझ में आया। Ag का बॉन्ड होगा, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन के चारों बॉन्ड तो लोन पेयर होगी क्या, उस पर नहीं होगी। नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड तो 1 लोन पेयर है। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ फॉर्म होगा, नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे इधर मैं AgC करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड N करता हूँ, इसने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, Ag प्लस भी फॉर्म होगा। तो इसमें क्या बॉन्ड बनेगा, R सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर करो। क्वेश्चन है AgCN is mainly dash, KCN is mainly dash। क्या आएगा, KCN क्या होगा, आयनिक होगा, KCN का इधर आ जाएगा आयनिक, और AgCN का क्या आ जाएगा आंसर, कोवैलेंट आ जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट, ठीक है। ऊपर जो पॉइंट लिखवाया था वही पॉइंट है, शॉर्ट में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट 9 के बाद 10th रिएक्शन, 10th रिएक्शन है, अगर RX की रिएक्शन होती है विथ अल्काइनाइड आयन, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस अल्काइनाइड आयन, अल्काइनाइड आयन के साथ अगर होती है तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्काइनाइड आयन गिव्स क्या आएगा, R आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C R
डैश हायर अल्काइन फॉर्म होता है, ठीक है, हायर अल्काइन। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज तुम्हें आगे पता चलेगा। इसको कभी कभी इस वे में भी किया जाता है, जैसे रिएक्शन को पहले इसकी रिएक्शन की जाती है किसी बेस के साथ, जैसे रिएक्शन में लिखता हूँ CH3 करता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट्स विथ NH2 माइनस अमाइड आयन के साथ, क्या बनेगा इधर प्रोडक्ट H प्लस रिएक्ट होगा ये, इसका पीके है अराउंड 25, पीके इज इक्वल टू 25 है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा इधर एसिड बेस रिएक्शन होगी, इधर बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये आयन फॉर्म होगा प्रोपाइनाइड, अल्काइनाइड में बन जाएगा प्रोपाइनाइड आयन, और साथ में क्या बनेगा NH3 बनेगा। NH3 का पीके कितना है 38 है, ठीक है, इसका पीके बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही वीक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, ये अगर स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड की रिएक्शन होगी ये फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इसका मैं यूज करता हूँ CH3 CH2 CH2 Br के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये अटैक करेगा इधर, क्या बनेगा इधर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर क्या आ जाएगा CH2 CH2 CH3 हेक्स 2 आइन या 2 हेक्साइन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस यूजिंग लोअर अल्काइंस। आगे मेथड पढ़ेंगे अलग अलग, तो उसमें ये रिएक्शन आएगी, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखो इसको, हायर अल्काइन प्रिपेयर करने का मेथड है ये यूजिंग लोअर अल्काइंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है 11th रिएक्शन, अगर यहाँ पे मैं अल्काइल आयन यूज करूँ या कार्बन आयन सिंपली यूज करूँ तो क्या फॉर्म होगा, जैसे अगर मेरे पास है 11th रिएक्शन में करता हूँ RX की रिएक्शन R माइनस M प्लस के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट R माइनस अटैक करेगा, X माइनस रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये इधर R डैश करता हूँ, R डैश क्या बनेगा R डैश, और इधर MX रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्या बन रहा है R डैश मतलब अल्केन फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, इसको लिखने के अलग अलग वेज हो सकते हैं, ठीक है, मेटल में जनरली लिथियम मेटल के साथ इसको लिखा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जैसे मिथाइल ग्रुप है तो लिखा रहेगा Me, इथाइल ग्रुप के लिए लिखा रहेगा Et, प्रोपाइल के लिए Pr, ब्यूटाइल के लिए Bu, आइसोब्यूटाइल के लिए IBU, टर्शरी ब्यूटाइल के लिए TBU। पता है सबको ये, आइसोप्रोपाइल अगर ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा IPR। ये शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं मेटल के साथ। जैसे अगर रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन देता हूँ, इधर कर देता हूँ मैं ये ब्रोमीन कर देता हूँ, साथ में कर देता हूँ मैं लिथियम इथाइल लिथियम कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा ETLI, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, फिर तुम ऐसे सोच में मत पड़ जाओ कि क्या लिखा है ETLI, सर ने तो कभी ऐसे कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये लिखा है इथाइल लिथियम। लिथियम पे क्या चार्ज आएगा प्लस चार्ज, इथाइल पे क्या चार्ज आएगा -1, +1 इस पे -1 इस पे, बस इधर इथाइल ग्रुप अटैक कर दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा ना, एक इथाइल और दूसरा इथाइल कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड अगर मैं करूँ यहाँ पे, इधर करता हूँ आयोडीन और इधर मैं कर देता हूँ ब्यूटाइल लिथियम, क्या फॉर्म होगा, इस पे है +1 इस पे है -1, 1 2 3, ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, ये ग्रुप होगा ब्यूटाइल, सिंपली ब्यूटाइल लिखा है
मतलब ये क्या है, सिंपल अपना एन ब्यूटाइल करना है, ठीक है, या फिर एन ब्यूटाइल भी लिखा हो सकता है। सिंपली ब्यूटाइल लिखा है मतलब वो कौन सा ब्यूटाइल होगा, एन ब्यूटाइल ही होगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, ये 4 और ये 3, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये? बहुत बार ये रिएक्शन में तुम्हें इसी वे में लिखा मिलेगा, तो इसको देख के ऐसे डरना नहीं है। मेटल अगर लिखा है तो मेटल को अलग आयन फॉर्म करो, बचा हुआ जो पार्ट है उसका भी आयन फॉर्म करो, फिर उसका अटैक कर दो। ये बहुत ही कॉमनली तुम्हें क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ब्यूटाइल लिथियम लिखा हुआ है, ब्यूटाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, या फिर और एक क्वेश्चन दूं, इधर मैं कर देता हूँ आयोडीन और इसकी रिएक्शन में करता हूँ एमी। लिथियम के साथ जनरली होता है, Na के साथ भी अगर है Me माइनस आयन है, Me माइनस इधर अटैक करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 थे तो इधर 6 कार्बन भी आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर में देख के ये ऐसे नहीं पढ़ना है कि महीना कहाँ से आ गई यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में करता हूँ 12th रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ RX विथ हाइड्राइड आयन। अगर H माइनस के साथ अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, H माइनस इसको रिप्लेस कर देगा सिंपली, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा होता है LiAlH4, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिथियम प्लस कर देता हूँ, AlH4 माइनस करता हूँ, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, AlH3, और एक H माइनस को इसने, इसके इलेक्ट्रॉन इसने एल्यूमिनियम को डोनेट किए हैं, AlH3 इसने अपने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट किए हैं, तो इधर हाइड्राइड आयन आता है, इसका नेम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका यूज भी आगे आएगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। H माइनस डोनेट करता है किसी भी रिएक्शन में, इसका काम क्या है, H माइनस का एक सोर्स है, बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। H माइनस का अगर मैं अटैक करूं तो क्या बन जाएगा, इधर RH फॉर्म होगा, X माइनस रिमूव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर कर देता हूं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 गिव्स, H माइनस ने अटैक किया, क्या बन जाएगा, इधर इथेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह ये तो सबको क्लियर होगा ही। H माइनस का एक सोर्स है, इतना याद रखो इसमें।